जो भी जांच एजेंसियां तथ्य रख रही हैं उसमें इस देश की कचहरियों का ये मानना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस इस्टेब्लिश हो गया है आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ करप्शन केसेस में। जब उन्होंने कहा कि आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी वह जानते थे कि विजय नायर से कितने पैसे लिए गए, दिए गए और चुनाव में कैसे कैसे पैसा इस्तेमाल हुआ, किस किस कैंडिडेट को कितने कितने पैसे कैश दिए गए या जो भी ट्रांजैक्शन हुई, वो नायर जी ने आतिशी जी को और भारद्वाज जी को जानकारी दी कि आज उनको 15 दिन के जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट ने भेजा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। आज कोर्ट ने ईडी की सारे तथ्य देखने के बाद, दलीलें सुनने के बाद कोर्ट को ये लगा दैट दिस इज अ फिट केस टू सेंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू कस्टडी। यानी उनको ये लगा कि ये बेल का केस नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कस्टडी एक्सटेंड करने की आवश्यकता है। ये कोर्ट का फैसला है। बार बार आम आदमी पार्टी लीडर्स की बेल रिजेक्ट हो रही है क्योंकि जो भी जांच एजेंसियां तथ्य रख रही हैं उसमें इस देश की कचहरियों का ये मानना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस इस्टेब्लिश हो गया है आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ करप्शन केसेस में। केजरीवाल जी कहते थे कि सबूत नहीं है। एक बात बहुत स्पष्ट होगी कि पुख्ता सबूत हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को आज भी कोई राहत नहीं मिली और उनको 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन आज सनसनीखेज खुलासा जो कोर्ट में हुआ, आज अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी मान लिया कि सबूत भी और पुख्ता सबूत हैं। ये उन्होंने खुद मान लिया कि घोटाला भी हुआ है, जो कल तक कहते थे घोटाला नहीं हुआ। जब उन्होंने कहा कि आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी वह जानते थे कि विजय नायर से कितने पैसे लिए गए, दिए गए और चुनाव में कैसे कैसे पैसा इस्तेमाल हुआ, किस किस कैंडिडेट को कितने कितने पैसे कैश दिए गए या जो भी ट्रांजैक्शन हुई, वो नायर जी ने आतिशी जी को और भारद्वाज जी को जानकारी दी थी। इससे दो बातें स्पष्ट होगी। एक, घोटाला हुआ है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं कि राजनीति में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो केवल अपने आप को ही देखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि आतिशी जी और भारद्वाज जी भी शराब घोटाले में फंसें। वो चाहते हैं कि ये भी किसी तरीके इस दायरे में आए ताकि ये मुख्यमंत्री बनने का सपना ना देख पाएं। दिल्ली के अंदर संवैधानिक संकट हो जाए। वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति राज लगे। ये अरविंद केजरीवाल जी क्यों चाहते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि मैं जेल में हूं, सबूत इतने हैं, मैं जेल से बाहर आने वाला नहीं हूं, और कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी, वो सब कुछ हाईजैक करके ले जाएगा, वो पार्टी का मालिक बनकर बैठ जाएगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी नहीं चाहते कभी भी कि उनके अलावा दिल्ली का कोई और मुख्यमंत्री बन सके आम आदमी पार्टी से। इसलिए मुझे लगता है कि वो ये सनसनीखेज खुलासे भी कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन का जुडिशियल कस्टडी देकर के तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, जहां पर वो पहले से जेल में बंद अपने 3 साथियों के साथ 15 दिन तक रहेंगे, उनसे पूछताछ होगी। लेकिन कुछ बातें बहुत इंटरेस्टिंग है जो दिल्ली को जानना चाहिए। अरविंद केजरीवाल से जब जांच एजेंसियों ने पूछा कि आपका मोबाइल कहां है, तो बोलते हमें याद नहीं है। मेरे दिल्ली के भाई बहन, अपना मोबाइल कहां है यह भी भूला जा सकता है क्या? और जो मोबाइल उन्होंने उपलब्ध कराया, बोलते हैं उसका हमें पासवर्ड नहीं याद है। जांच एजेंसियों के साथ एक नॉन कोऑपरेशन, आज कोर्ट में भी उसकी चर्चा हुई। कोर्ट में यह बात कही गई कि ये असहयोग कर रहे हैं और पूरी जांच टीम को मिसलीड कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ये व्यवहार दिल्ली की जनता भी जाने। और हां, ये भी याद रखिएगा कि आज उनको 15 दिन के जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट ने भेजा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं।